Hello guys, welcome to Isha Explain. हेलो गाइस, दिस इज ईशा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्यूटी आफ्टर स्कूल का एपिसोड 2। तो अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ आपको एपिसोड 1 का लिंक मिल जाएगा। पर वापस आना मत भूलिएगा क्योंकि ये एपिसोड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि दो लड़कियां फोन बूथ पर जाकर छुप जाती हैं और उनसे सायरन ऑन हो जाता है, जिस कारण कई सारे क्रिएचर उनके पास आने लगते हैं और वे जोर जोर से उस ग्लास को तोड़ने लगते हैं, जिनमें से एक क्रिएचर उस ग्लास को तोड़ भी देता है। वहीं दूसरे बच्चों को दिखाया जाता है जो भागते हुए वोंजू की टीम के पास पहुंच जाते हैं, यानी आधे बच्चों के पास, और वे सब साथ में बाकी बचे स्टूडेंट को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुपरमार्केट वाले बच्चे मस्त अपना खा रहे होते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि बाहर क्या अफरा तफरी मची हुई है। तभी उन्हें बाहर से गोली की आवाज आती है और वे उसकी आवाज सुनकर बाहर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ उन्हें वही पर्पल वाला मॉन्स्टर दिखता है जो कि उनको बहुत क्यूट लगता है। तो वो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं और वो मॉन्स्टर तो पहले शांत था पर अचानक से वो उन पर हमला कर देता है। वे दोनों काफी बुरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और वे इधर उधर भाग रहे होते हैं। और जैसे ही वो क्रिएचर फ्रीजर के साइड में आता है तो वो दोनों उस क्रिएचर को एक फ्रिज में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में भी कुछ स्टूडेंट्स छिपे हुए थे। तभी वहाँ एक जैंग नाम का एक लड़का आता है और उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है। बाकी के बच्चे भी उसकी मदद करते हैं और वो उस क्रिएचर को एक कैन के नीचे बंद कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर जैसे ही जैंग वहाँ से भागने लगता है तो वो क्रिएचर उसका पैर जकड़ लेता है। जैंग उन बाकी बच्चों के पास अपनी राइफल फेंकता है ताकि वो उस क्रिएचर को मार सके और उसको बचा ले, लेकिन वो लोग तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे तो उनसे राइफल तो लोड ही नहीं हो रही थी। तभी उनमें से एक लड़की उस मॉन्स्टर को मार देती है, जिस वजह से जैंग की जान भी बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ वोंजू देखता है कि कई सारे क्रिएचर सायरन की आवाज़ सुनकर उन दोनों लड़कियों के पास जा रहे थे तो वो उनको मार रहा होता है और वहाँ वो उन दोनों लड़कियों को फोन बूथ से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोन बूथ के ऊपर एक क्रिएचर था जो कि वोंजू पर हमला ही करने वाला था कि तभी नोरा उसे शूट कर देती है, जो कि कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसी एरिया पर मिलते हैं जहाँ मिसेस पार्क और बाकी के 2 सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सारे बच्चे रो रहे होते हैं, वे उन सब की मौत से बहुत दुखी थे और इस टाइम वोंजू उन सबको सच बता देता है कि ये बॉल एक तरह का टाइम स्क्वायर है जिसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे एलियंस बाहर निकलते हैं और वे ह्यूमंस को मार डालते हैं और उन सब मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। उन सारे बच्चों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, वे सब डरे हुए थे। तभी वे सुनते हैं कि यहाँ कुछ आहट हो रही है तो वे सारे चौकन्ने हो जाते हैं कि शायद वे मॉन्स्टर फिर से आ रहे हैं। वे राइफल लेकर उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि ये तो वही 2 बच्चे थे जो कि सुपरमार्केट में थे, जिनके चक्कर में ही ये सारा कांड हुआ था। फिर वे सारे बच्चे वापस स्कूल में जाते हैं और यहाँ बाकी के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और वे सारे बच्चे उन सब की हालत देखकर बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि वे तो जानते ही नहीं थे कि बाहर क्या हो रहा है। इसके बाद वोंजू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो अपने एक सीनियर कमांडर से मिलता है, जहाँ वो सीनियर सोल्जर उसको बताता है कि उन टाइम स्क्वायर बॉल की वजह से पूरी मिलिट्री आर्मी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और अगर ये बॉल्स और भी ज़्यादा तादाद में धरती पर गिरे तो हमारा क्या होगा, जिसके लिए हमें सिविलियंस को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुसीबत का सामना साथ में रहकर कर सकें। हाई स्कूल के बच्चों को उनके साथ शामिल करने के लिए बोलता है। पहले तो वोंजू इस बात से इनकार कर देता है पर लास्ट टाइम में वो मान जाता है, जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में वे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वे तो ये सब छोड़कर अपने वापस घर जाना चाहते थे। पर तभी वोंजू वहाँ आ जाता है और उन्हें समझाते हुए कहता है कि पूरा शहर तो खाली हो चुका है और हमें तो ये भी नहीं पता कि वे गोले कौन कौन सी जगह पर गिरे हैं। हम सब यहाँ बहुत सेफ हैं, लेकिन अगर अभी ही हार मान जाओगे तो आगे का सफ़र कैसे तय करोगे। और मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल के लिए सबको अपने कॉलेज पॉइंट से ज़्यादा अपनी जान की पड़ी है, लेकिन हमें ये साथ में मिलकर करना होगा वरना कोई भी नहीं जीत पाएगा। और तुम सबके पेरेंट्स को एक सेफ शेल्टर में भेज दिया गया है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर कई सारे लोग तो परेशान हो जाते हैं, उनमें से कई सारे बच्चे तो रोने लगते हैं, पर लास्ट में उन्हें अपनी रात की ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ती है
क्योंकि आखिरकार वो अब एक सोल्जर जो बनने वाले थे। वही वे ये सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि उनके पेरेंट्स सेफ है या नहीं, तो वे सब अपने पेरेंट्स को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं। वही वोंजो का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और यहाँ उनके एक्सपेरिमेंट से उनको पता चलता है कि छोटे वाले क्रिएचर्स को तो मारा जा सकता है पर बड़े वाले क्रिएचर्स पर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ कई सारे बच्चे बाथरूम की विंडो से भाग रहे होते हैं पर उस मोटे लड़के से थोड़ा शोर हो जाता है जिसके कारण 2 सोल्जर्स उनको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वोंजो उन सबको बहुत सुनाता है और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर सबको मुर्गा बना दिया जाता है। नेक्स्ट डे उस क्लास के सारे बच्चे अपने प्लानिंग के मुताबिक पूरे स्कूल में ये बात फैला देते हैं कि मिसेस पार्क को उन मॉन्स्टर ने मार दिया है, जिस कारण कई सारे बच्चे इकट्ठा होकर बाहर जाने लगते हैं। वे सारे सोल्जर्स उनको रोक रहे होते हैं पर वे बच्चे तो कहाँ मानने वाले थे। तभी वहाँ अचानक से एक बड़ा सा स्क्वायर आ जाता है जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर क्रिएचर निकल कर आ रहे होते हैं और सब बच्चों को मारने लगते हैं। सोल्जर उन सबको बचाने लगते हैं। वोंजो उन सारे बच्चों को बिल्डिंग के अंदर जाने को ऑर्डर दे देता है पर वे मॉन्स्टर धीरे धीरे सारे बच्चों को मार रहे होते हैं और देखते ही देखते काफी सारे स्क्वायर उस प्लेग्राउंड में गिर जाते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल कर उन बच्चों पर हमला करने लगते हैं। सोल्जर उन सबको शूट कर रहे होते हैं। हर जगह खून ही खून था। ये सब देखकर जिना तो शौक में पहुंच जाता है। सोंग उसके पास आता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हारी भी किसी कोने में छिपकर बैठी हुई थी। तभी एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है पर वे जैसे ही भाग रहे होते हैं तभी एक मॉन्स्टर आकर उस लड़के के पैर को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ लेता है। यहाँ हारी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ईंट उठाती है और उस मॉन्स्टर को पिचकाकर मार देती है और उस लड़के की जान बचा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ नोरा भी अपनी राइफल लेकर उन मॉन्स्टर को मार रही होती है जिसका निशाना एकदम पक्का था। वहीं सारे स्टूडेंट भागते हुए स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजे को ब्लॉक कर लेते हैं पर काफी सारे मॉन्स्टर क्रिएचर वहां आ जाते हैं। वे सब तो सोच रहे थे कि शायद वे आज मरने वाले हैं, लेकिन तभी वोंजो वहां पहुंच जाता है। वे सारे अपनी राइफल लोड करते हैं और रेडी होकर वे बिल्डिंग से निकलने लगते हैं। बाकी के सोल्जर उनको कवर करते हुए उन्हें एक गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। वही नोरा भी अपनी राइफल से मॉन्स्टर को शूट कर रही होती है। वे सब अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक लड़की फिसल कर नीचे गिर जाती है और इधर उन सारे बच्चों के सामने एक मॉन्स्टर क्रिएचर उसको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। वोंजो अचानक से अपना ट्रक रोक लेता है पर वोंग उसे आकर समझाता है कि एक के चक्कर में हम बाकी सारे बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, हमें फटाफट से यहाँ से बाहर निकलना होगा। वही वोंजो को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाया क्योंकि अब तक वो इन बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। वहीं स्कूल में हर जगह सिर्फ और सिर्फ एलियन मॉन्स्टर ही दिख रहे थे। वे लोग फिर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और शहर का भी यही हाल था, जगह जगह वही मॉन्स्टर फैले हुए थे। वही वोंजो उन सारे बच्चों को ट्रक में बिठाकर एक सेफ जगह ले जाने लगता है। वोंग भी उसके साथ ही था। वहीं दूसरी तरफ एक और दूसरा सोल्जर बाकी के बच्चों को ले जा रहा होता है। स्कूल से टोटल 2 ट्रक निकले थे, लेकिन दूसरे ट्रक के बच्चे ये जानकर काफी शौक हो रहे थे कि उनके बाकी के दोस्त कहाँ हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उनके ट्रक के ऊपर छिपते छिपाते एक मॉन्स्टर आ चुका है और वो बड़ी बेरहमी से ट्रक के ड्राइवर को मार डालता है, जिसे देखकर काफी सारे बच्चे डर जाते हैं और ट्रक से बाहर आ जाते हैं। उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और वे सब मिलकर उस एलियन को शूट करके मार देते हैं। और इसी अफरा तफरी में एक सोजिन नाम की लड़की घायल हो जाती है। उस लड़की को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और यहाँ वो देखते हैं कि उनके सारे बुलेट्स भी खत्म हो चुकी है और जिस सेफ प्लेस पर उन सारे बच्चों को ले जाया जा रहा था वो यहाँ से काफी दूर था। वे सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और सोच रहे थे कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्या नहीं। पर दूसरे शहरों के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन मॉन्स्टर का खतरा काफी कम था, तो इसलिए वे सोचते हैं कि उन्हें यहाँ कहीं आसपास ही रुक जाना चाहिए। और सूजन को भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो वे फैसला करते हैं कि वे अपने बाकी के स्टूडेंट्स का वेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वोंजो जैसे उन बच्चों को लेकर आर्मी कैंप पर पहुंचता है तो यहाँ पर उन्हें दूसरा ट्रक दिखाई ही नहीं देता और डेड बॉडीज को देखकर वे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, जो कि काफी आसपास ही रखी हुई थी। और वही वोंजो का ये कहना था कि जब तक उन्हें उनके सीनियर का ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक वे उन सारे बच्चों को ढूंढने नहीं जा सकते। तभी यूजिन और उसकी दोस्त वूजिन से बाकी के स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के बच्चों को रहने के लिए एक जगह मिल जाती है और जाते जाते वे कई सिंबल्स बना रहे थे कि अगर उन्हें कोई बचाने आए तो उन्हें हिंट मिल जाए कि वे यहाँ रुके हुए हैं।
वही वोंजू सीनियर से ट्रक मांग रहा होता है ताकि वो उन सारे बच्चों को बचा सके, लेकिन उसका सीनियर उसको ये बोलकर मना कर देता है कि वॉर में ट्रक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम ऐसे बेकार के कामों के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, पर फिर भी वो सीनियर अकड़ू ऑफिसर मान ही नहीं रहा था और यहाँ वोंजू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब ये बात उसके साथी वोंग को पता चलती है, फिर वोन अपना दिमाग लगाते हुए एक सोल्जर के पास जाता है और उससे ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उसका दोस्त है और वे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और इसी बीच वो मौका देकर उस सोल्जर से ट्रक की चाबी भी चुरा लेता है। लेकिन वॉर में ट्रक को ऐसे चोरी करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी, पर फिर भी वोन जो बच्चों को बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को दिखाया जाता है यहाँ यूजिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको बुखार भी हो जाता है, इसलिए यहाँ वहाँ पर बच्चे उसके लिए मेडिसिन ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक चश्मिश लड़की को खाने के लिए कुछ मिल जाता है, पर वो इसको दूसरों से छिपा लेती है ताकि वो बाद में इसको छिपकर खा सके। वहीं दूसरी लड़की को फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और वे यूजिन को दवाई लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस मोटू को ये पता चलता है कि वोंजू उनके दोस्तों को बचाने जा रहा है और ये जानने के बाद वो ये सारी बातें अपने दूसरे दोस्तों को भी बता देता है। वे सारे बच्चे तो वोंजू के साथ उन सारे बच्चों को ढूंढने तो जाना चाहते थे, पर कुछ बच्चे ये बोलकर मना कर देते हैं कि अगर हमें पेनल्टी पॉइंट्स मिले तो हम अच्छे कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ना हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अरे यार, यहाँ पर तो दूसरों की जान जोखिम में पड़ी हुई है और इन बच्चों को देखो, इन्हें तो अपने कॉलेज की पड़ी थी। खैर जुना उनको यही कहता है कि तुम्हें अभी भी अपने मार्क्स की चिंता है। और इस पॉइंट पर हम थोड़ा फील कर पाते हैं कि जिना का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है उस एलियन अटैक के बाद। वो थोड़ा काइंड हार्टेड सा होता जा रहा है। खैर इसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है, उस चश्मिश लड़की को। वो छिपते छुपाते कहीं आ जाती है और वो स्नैक खाने लगती है जो उसने छिपा लिया था। और जैसे ही वो स्नैक खत्म करके वहाँ से जाने लगती है तो उसका ध्यान एक एलियन पर पड़ता है जो कि उस पर हमला करने वाला था। वो एलियन भी उसका पीछा करने लगता है। वो चश्मिश लड़की चिल्लाते हुए बहुत जोरों से भागती है। बाकी के बच्चे भी उसे देख लेते हैं, पर वे जैसे तैसे करके एक घर के अंदर छिप जाते हैं। वो एलियन भी उनके पीछे ही आ रहा था और अंदर वे ये सब सोचकर चैन की सांस ले रहे थे कि अब हम बच चुके हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो एलियन तो बहुत स्मार्ट होता है। वो घर के हर जगह से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और वो फाइनली एक चिमनी की मदद से अंदर पहुंच भी जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये एलियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए वे सारे बच्चे किसी और दूसरे कमरे में जाकर छिप जाते हैं। पर यहाँ पर इस रूम की विंडो टूटी हुई थी, इसलिए वे जैसे तैसे करके एक अलवीरा को उस विंडो के आगे लगा देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। और ये जानने के बाद कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एलियन है, इसलिए उनको थोड़ा सुकून सा मिलता है, पर वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ वोंजू उन बच्चों को बचाने के लिए ट्रक लेकर निकल पड़ा था, पर तभी उसे अपने ट्रक के पीछे कुछ शोर सुनाई देता है। तो वो ट्रक रोक कर पीछे जाता है तो देखता है कि कुछ बच्चे ट्रक के पीछे बैठे हुए थे। वो चुपचाप आकर वहाँ बैठ गए थे। वोंजू उन पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें वापस कैंप में जाने के लिए कहता है। इस पॉइंट पर जुना वोंजू को कहता है कि हमें पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ पेनल्टी पॉइंट से मिलेंगे, पर आपको तो मिलिट्री से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर वोंजू को बच्चों पर थोड़ा गर्व हो रहा होता है कि वे बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। वहीं सांगहुन और उसके बाकी के दोस्त यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने गैराज में एक गाड़ी भी देख ली थी। सोने के बाद बाकी बच्चों को बताने के लिए उनके रूम के बाहर आता है, जो कि दूसरे रूम में छिपे हुए थे। गेट से तो वो बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि एलियन तो बाहर घात लगाकर बैठा हुआ था, यानी कि उन्हें विंडो तोड़कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए सोंग जैंग को गैराज से कोई टूल लाने के लिए कहता है ताकि वो विंडो को तोड़ सके। जैंग भागता हुआ गैराज की साइड में जाता है, लेकिन एलियन तो बहुत शातिर था। वो जैंग के पीछे पीछे जाने लगता है और यहाँ जैंग लकीली कार के शीशे में उस एलियन को देख लेता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और जैंग चिल्लाते हुए और भागते हुए दूसरे बच्चों के पास आ रहा होता है, जिससे वे सब जान जाते हैं कि वो एलियन जैंग के पीछे पड़ा हुआ है। तो वे जल्दी से गेट खोलकर जैंग को अंदर रूम में ले लेते हैं। और यहाँ वे ये बात जान चुके थे कि वो एलियन आवाज से अट्रैक्ट होता है, तो वे इस मौके का फायदा उठाते हुए टीवी में एक मूवी चला देते हैं और वॉल्यूम को एकदम तेज कर देते हैं और फिर विंडो को काटना स्टार्ट कर देते हैं जो आवाज़ बाहर तक ना जाए। और धीरे धीरे करके वे सब वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे ग्रुप के बच्चों को भी वे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एलियन तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था,
वे सब भागते हुए गैराज की साइड जाते हैं तो एलियन तो स्मार्ट था ही, वो जान जाता है कि इन लोगों ने उसको बेवकूफ बनाया और अंदर तो कोई है ही नहीं। तो गैराज की तरफ जाने लगता है। उसको आता देखकर सब लोग तो बहुत डर जाते हैं। वे सब तो उसको बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो एलियन कहाँ रुकने वाला था यार। और उनकी चाबी भी एक छोटी सी जगह में गुम हो जाती है और वो एलियन भी गैराज के अंदर आने ही वाला था। तो इस टाइम पर ज़ैंग कहता है कि अगर सबको यहाँ से बचकर निकलना है तो हम में से किसी एक बंदे को यहाँ रुकना होगा और उस एलियन को यहाँ पर रोक कर रखना होगा। ज़ैंग यहाँ बहुत सेल्फिश था। वो यहाँ उस लड़के को छोड़कर जाने की बात करता है जिसको चोट लगी हुई थी। पर इस टाइम पर सब लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने फ़ायदे के लिए उस बेचारी लड़की को यहाँ छोड़ देंगे मरने के लिए। तो वो यहाँ पर एक स्टिक गेम खेलते हैं कि जिसकी स्टिक छोटी निकली वो यहाँ पर रुककर उस एलियन को रोकेगा। और इस गेम में नाम ही नाम की एक लड़की की स्टिक छोटी निकलती है। पर वो ये बात सबको बताने से बहुत डर रहा था क्योंकि उसको भी तो अपनी जान की पड़ी थी। तो इस टाइम पर ज़ैंग अपनी स्टिक जानबूझकर तोड़ लेता है और कहता है कि देखो मेरी स्टिक छोटी निकली, मैं यहाँ पर रुककर उस एलियन को रोकूंगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। ज़ैंग के लिए और दूसरे बच्चों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था पर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर ज़ैंग उस एलियन का ध्यान भटकाने लगता है। वो बहुत आवाज करता है जिससे वो एलियन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वही वोन जो उनके गैराज तक पहुंचने ही वाला था और इधर दूसरे बच्चे बहुत टेंशन में थे कि उनके दोस्तों को कुछ हो तो नहीं गया है। और वोन जो यहाँ पर वो सिंबल नोटिस कर लेता है जो उन बच्चों ने बनाया था। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं और वे सब उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। वही ज़ैंग ने उस एलियन का ध्यान अपने ऊपर भटका लिया था। वो उस एलियन को अपने पीछे पीछे लेके जा रहा था और मौका देखते ही बाकी के बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं पर उन्हें यहाँ पर थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। और ज़ैंग और उस एलियन के हाइड एंड सीक में ज़ैंग पकड़ा जाता है। वो एलियन तो था ही चालाक, वो उसको आसानी से ढूंढ लेता है और अब वो मॉन्स्टर ज़ैंग को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर नाम ही पहुँच जाता है और लिक्विड नाइट्रोजन से उस एलियन को वहीं फ्रीज कर देता है। क्योंकि ज़ैंग ने नाम ही की जान बचाई थी इसलिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था तो वो उसको बचाने के लिए यहाँ रुक गया था। और यहाँ पर नाम ही को पता था कि ये एलियन ठंड से फ्रीज हो जाता है। और दोस्तों आपने ये ध्यान ही दिया होगा कि ये दोनों वही लड़के हैं जो स्टोर में खाना खाने गए थे और वहाँ पर इनका सामना एक एलियन से हुआ था जिसके साथ ये खेल भी रहे थे। फिर वे दोनों वहाँ से हंसी खुशी जा रहे होते हैं पर इस बात का उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो एलियन अभी फ्रीज हो चुका था वो वापस से अनफ्रीज हो जाता है और उनको मारने के लिए उनका पीछा करता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो ये जानने के लिए कि ज़ैंग और नाम ही का क्या होगा, क्या वे बच पाएंगे या नहीं, क्या वो उन जो बाकी के बच्चों को ढूंढ पाएगा। और अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो मेरी आने वाली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा जिसमें मैं एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी और वो एपिसोड भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। पर गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे कहीं जाकर मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी सस्पेंस के साथ, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।